पिता परमेश्वर कुल मालिक महाप्रभु के पावन नाम को याद करें। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव नाम किसका? प्रभु का। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। परम पूज्य स्वामी जी महाराज, हमारी संस्था के प्रमुख संस्था अध्यक्ष पूज्य हुजूर महाराज जी, आज के इस सत्संग समारोह में भाग ले रहे सभी सम्मानित सत्संग धर्म प्रेमी भाई बहनों, प्यारे बच्चों, परम पूज्य स्वामी जी महाराज का ये वार्षिक पावन भंडारे का कार्यक्रम 17 मई से 21 मई तक इस आश्रम की पवित्र भूमि पर प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष भी संपन्न हो रहा। आज इसकी पूर्व संध्या पर यानी 16 मई को सायंकाल ये कार्यक्रम आपके बीच में सुनने और सुनाने का अवसर मिल रहा है। महापुरुषों की पुण्यतिथि, उनकी यादगार में जो कुछ हम आप मनाते हैं उनके सम्मान में, इसमें सबसे महत्वपूर्ण उनकी शिक्षाएं होती हैं। उन लोगों ने इस संसार में जन्म लेकर हम भोली भटकी मानव आत्माओं के लिए क्या ज्ञान दिया, क्या उपदेश दिया, क्या शिक्षा दिए, क्या संदेश दिए, जिससे हमारा आपका जीवन संवर सकता है, सुधर सकता है। हम आप अपने मानव जीवन के मूल मिशन लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। इन शिक्षाओं का ही बहुत बड़ा महत्व होता है। ये तीज, त्योहार, पुण्यतिथि, तमाम प्रकार के जो आयोजन होते हैं, इसी चीज को लक्ष्य करके हम मानव समाज में जगह जगह अनेक धर्म में, अनेक संप्रदाय में हर जगह मनाते हैं। वैसे तो आज का इस समय, आज का जमाना भौतिकवादी यानी बौद्धिक युग है। आज के जमाने में किसी को अध्यात्मवाद समझाना बहुत मुश्किल होता है। एक तो खुद समझना कठिन है, और अगर थोड़ा बहुत आप समझ भी लिए तो दूसरे को समझाना उससे भी कठिन होता है। जब भौतिकवाद इस संसार में, जगत में बढ़ता है, अध्यात्मवाद अपने अपने आप ब्रीफ होने लगता है, उसका प्रकाश धूमिल पड़ने लगता है। अब यहाँ भौतिकवाद और अध्यात्मवाद दो चीजें हैं, दो सब्जेक्ट है, दो विषय है। भौतिकवाद का मतलब होता है शरीर की रक्षा करना, और अध्यात्मवाद का मतलब होता है आत्मा की रक्षा करना। ऐसे संसाधन, ऐसे उपाय, ऐसे नीति, रीति, नियम, ज्ञान, विद्या, बोध, जिसके द्वारा हमारे आपके शरीर की रक्षा हो रही, इस सब को भौतिकवाद की श्रेणी में रखा जाता है। और जिसके द्वारा
जिस रास्ते पर चलकर, जिस ज्ञान और शिक्षा के बल पर, जिस संसाधन और उपाय तरकीब के द्वारा हमारी आत्मा की रक्षा सुरक्षा होती, इस सब को अध्यात्मवाद की श्रेणी में रखा जाता है। अब आज के ज़माने में आप देख रहे हो, सब लोग भौतिकवाद की तरफ भाग रहे। सबको जितना अपने शरीर की रक्षा की फिक्र है, आत्मा की रक्षा के बारे में तो बहुत कम लोग सोच पाते हैं। बल्कि तमाम लोग आत्मा को मानते ही नहीं हैं कि आत्मा भी कोई चीज़ है, कोई वस्तु है। बस इसी शरीर को खिलाने, पिलाने, जिलाने में, सजाने में, संवारने में, तेल फुलेल करे नित केल, सुमाया के फेर में सार भुलानो। सार चीज असली ज्ञान, असली वस्तु, असली तत्व इस शरीर को सजाने संवारने में ही आदमी भूल गया। सुबह से लेकर शाम तक, शाम से लेकर सुबह तक, बल्कि जन्म से लेकर मौत तक बस इसी शरीर की रक्षा सुरक्षा में बढ़िया बढ़िया भोजन, बढ़िया बढ़िया कपड़े, बढ़िया बढ़िया कोठी हवेली मकान, ये सारी सुख सुविधा इस शरीर को सुख देने के लिए, जबकि शरीर को भी नहीं बचा पाते। इतने सब कुछ मेहनत के बावजूद कोई अपने शरीर को नहीं बचा पाता। टूटे दांत केस भय उजले, ज्योति गई अखियन से, आंख चली गई, चश्मा लगने लगा। बहुत डॉक्टर आपने खोजा लेकिन नहीं आंख को बचा पाए। कान के बहरे हो गए, 32 दांत टूटकर जमीन पर गिर गए। सारे बाल सफेद हो गए, चेहरे पर झुर्री पड़ गई। आज वही आदमी चारपाई पर पड़ गया। आज चम्मच से पानी पिलाया जा रहा, शरीर देखने लायक नहीं रह गया। चारपाई पर टट्टी, चारपाई पर पेशाब कर रहा। घर वाले भी नफरत घृणा करने लगते, भाई जल्दी अगर ये गुजर जाते, मर जाते तो अच्छा हो जाता। इन्हें जिसके लिए हमने सब कुछ मेहनत किया, उस शरीर को भी आदमी नहीं बचा पाता। और एक दिन ये शरीर आग में जलकर मुट्ठी भर राख बन जाता। सूरज की तरह से चमकता हुआ चेहरा, सोने की तरह से चमकती ये काया शरीर एक दिन आग में जलकर मुट्ठी भर राख में बदल जाता। मिट्टी मिट्टी में मिल करके मिट्टी बन जाता। महापुरुष कहते, भाई केवल एक ही काम में आप लगे रह गए, उसमें भी आप असफल हो गए। दूसरा काम भी आपको करना था। अपने जीव पर कुछ दया पालो, 84 का फेर बचा लो। नहीं नरकन में अति दुख पई हो, अगिन कुंड में छिन छिन दहियो। वही विपदा में कौन सहाई, सतगुर संग किया ना भाई। महापुरुष हमारा आपके दूसरे कर्तव्य की याद दिलाते हैं। वास्तव में मानव जन्म, अगर महापुरुषों की बात को मानो आप, संतों महापुरुषों की स्पिरिचुअल लिटरेचर, आध्यात्मिक कथन और वचन पर अगर आपको थोड़ा बहुत भी भरोसा विश्वास है तो कह रहे हैं भाई अपने जीव पर कुछ दया पालो। केवल शरीर पर ही दया मत करो, शरीर की रक्षा के लिए ही दिन रात मत दौड़ो। बड़े बड़े पीजीआई, बड़े बड़े अस्पताल, बड़े बड़े डॉक्टरों का चक्कर लगाते हुए आपका रोज बरोज समय इसी में गुजर रहा है। डॉक्टर भी शरीर को नहीं बचा रहे। 10-10 लाख, 20-20 लाख रुपए खर्च हो गए। कितने बड़े बड़े ऑपरेशन शरीर के हो चुके, लेकिन डॉक्टर भी इसको बचाने में असफल हो जाते हैं। महापुरुष कहते हैं इस शरीर को सीमित दायरे में, इसके लिए आप थोड़ा समय दो। सीमित दायरे में इसके लिए पैसा, रुपया, धन दौलत एक सीमित दायरे में आपको खर्च करना चाहिए। अपना समय, अपना पैसा
ज्यादा समय आपको जिस काम के लिए लगाना वो आत्मा के कल्याण के लिए, अपने जीव पर कुछ दया पालो, 84 का फेर बचा लो, अपनी जीवात्मा पर दया करो। यानी शरीर और आत्मा दोनों अलग अलग दो विषय बनते हैं, दो चीज, दो वस्तु है। आम रूप से आदमी सोचता भाई यही शरीर ही जीवन है, शरीर ही सब कुछ। लेकिन संत महापुरुष कहते कि हमारा जो प्रेजेंट लाइफ है, ये जो वर्तमान जीवन और जिंदगी है, मनुष्य रूप में आप पैदा हुए हो, ये दो चीजों के मेल से बनता है। एक शरीर है, दूसरी आत्मा है। इसको आप इस तरह समझ सकते हो जैसे आपके घर में तमाम प्रकार के इंस्ट्रूमेंट, सिस्टम, मशीन होती। आप बाजार से सब मशीन खरीद कर ले आए, कूलर है, फ्रिज है, फैन है, पंखा है, आटा चक्की मशीन है, पंपिंग सेट है, समरसेबिल है, एसी मशीन भी ले आए, सब रख दिया घर में। लेकिन आपके घर में पावर, ऊर्जा, एनर्जी, बिजली ही नहीं है। अब कोई मशीन देखो काम नहीं करेगी, बेकार रहेगी। बिजली नहीं, आटा चक्की मशीन आटा तो बनाएगी नहीं। बिजली नहीं है तो पंपिंग सेट पानी नहीं निकालेगा। और मान लो आपके घर में बिजली है लेकिन कोई मशीन ही नहीं है, तब भी बिजली आपके घर में आटा नहीं बनाएगी। सीधे बिजली आपके घर में पानी नहीं निकालेगी जब तक मशीन न हो। यानी दोनों चीजें एक दूसरे की पूरक बनती। ऊर्जा, एनर्जी, मशीन भी चाहिए, ऊर्जा एनर्जी भी चाहिए, पावर, साथ ही साथ सिस्टम और मशीन भी चाहिए। दोनों चीजें मिलेंगी तब कोई वर्क यानी काम होता। इसी तरह से हमारी शरीर तो है लेकिन इसमें ऊर्जा, एनर्जी यानी आत्मा ही न हो, तब ये शरीर आपका डेड, मुर्दा, बेकार माना जाएगा। शरीर में आत्मा ही नहीं है तब आपको मृतक कहा जाएगा, डेड, मुर्दा, बेकार मानकर जला दिया जाएगा। और मान लो आत्मा है, शरीर ही नहीं है, तब भी आत्मा यहाँ नहीं ठहर सकती, नहीं रुक सकती। शरीर के बिना आत्मा यहाँ सीधे काम नहीं कर सकती। इसीलिए परमेश्वर को, उस क्रिएटर को, करतार को, ईश्वर को, भगवान को पहले शरीर बनाना पड़ा। इसमें आत्मा रूपी चिड़िया, पक्षी को रोकने के लिए शरीर की रचना करनी पड़ी। अगर यहाँ सीधे आत्माएं रुक जाती तो उनको इस शरीर बनाने की जरूरत नहीं, क्योंकि आप आत्मा तो पहले ही थे। लेकिन इस मृत्यु लोक में आत्मा सीधे नहीं रुक सकती। इसलिए यहाँ ये पिंड पिजड़ा, जैसे बिना पिजड़े में पक्षी को कोई बंद नहीं कर पाएगा, ऐसे नरदेही मनुष्य शरीर ये पिंड पिजड़ा बनाना पड़ा। और इसमें आत्मा को सेचुरेटेड किया दोनों आंखों के बीच में। आगे चल करके उन्होंने दरवाजा भी बंद कर दिया। जैसे पिजड़े का मुंह खुला रहेगा तो पक्षी उड़ जाएगा, पिजड़े का मुंह बंद कर दिया जाए तो पक्षी नहीं उड़ पाएगा। इसलिए उन्होंने दरवाजा भी बंद कर दिया। जिस रास्ते से जीवात्मा को लाया गया उस दरवाजे को उन्होंने लॉक कर दिया, ताला लगा दिया, बंद कर दिया। और सारी आत्माएं देखो यहाँ तन मन रूप हो गई। अब आत्मा बेचारी ऐसे बुरी दशा में फंस गई, वो इसी शरीर को अपना रूप मान बैठी कि हम तन रूप हैं, मन रूप हैं। इन्हीं सारी सूरतें आत्माएं तन और मन का रूप हो करके, और जब तक ये तन और मन के रूप में अपने को मानती रहेंगी, ये इस काल जाल में फंसती रहेंगी। अब ऐसा उन्होंने कानून ही बना दिया, क्या करोगे आप? यानी इस मृत्यु लोक में बार बार जन्मना, बार बार मरना अब इसके भाग्य में है, बदा है। और वो भी बार बार मानव का जन्म नहीं, गाय में, बैल में, कुत्ता में, बिल्ला में, कहीं भी डाल सकते हैं, कहीं भी बंद कर सकते हैं। उन्होंने किस्म किस्म के पिजड़े और सब कुछ बना दिया। महापुरुष कहते भाई इस आत्मा के लिए, जिस जीवात्मा
का शाश्वत सनातन वजूद है, परमानेंट। शरीर तो टेम्परेरी है, थोड़े दिन आपके साथ, उसके लिए आप इतनी मेहनत कर रहे, और आत्मा आपका असली रूप स्वरूप, उसकी हिफाजत के लिए, उसकी रक्षा के लिए आदमी कुछ नहीं कर रहा। बस रोटी कपड़ा मकान, खाना पीना सोना, घर बनाना मकान बनाना, कोठी हवेली जमीन बगीचा, रुपया पैसा धन दौलत, इसी में अपना सारा समय आदमी गुजार रहा। और आज के समय में आप देख रहे हो इसकी होड़ लगी हुई है, कौन ज़्यादा पैसा कमा लेता, कौन ज़्यादा घर बना लेगा, किसकी कार गांव में सबसे सुंदर हो जाए, किसकी कोठी सबसे सुंदर बन जाए, किसके कपड़े सबसे सुंदर हो जाएं, बस इसी में आदमी लगा। आत्मा के बारे में तो किसी को कोई चिंता नहीं। महापुरुष अपनी आध्यात्मिक पाठशाला सत्संग में बैठाकर इन्हीं चीजों का ज्ञान और बोध कराने का प्रयास करते हैं। परम पूज्य स्वामी जी महाराज ने संसार में जन्म लेकर इस भौतिकवादी युग में जब आदमी धर्म और अध्यात्म को भूलता जा रहा, देखो उन्होंने कितने लोगों को अपनी आध्यात्मिक पाठशाला सत्संग में बैठाकर करोड़ों करोड़ों लोगों को एक दिशा दिया, उनकी दशा को बदल दिया, व्यवहार बदल दिया, आचार बदल दिया, विचार बदल दिया, चिंतन बदल दिया, सोच बदल दिया, उनके व्यवहारिक जीवन में आमूलचूल परिवर्तन हो गया। इसीलिए कहा सत्संग कोटिन कुमत सुधारी। सत्संग के द्वारा 1-2 हजार नहीं, करोड़ों करोड़ों लोगों का ये धरती पर भला हो गया, सुधर गए। सत्संग महिमा हाथी भारी, पर कोई जीव मिले अधिकारी, बड़े भाग पायो सत्संगा। सत्संग कोई गाना बजाना का नाम सत्संग नहीं होता। सत्संग महापुरुषों का जब जारी होता तो दुनिया में सुधार की प्रक्रिया प्रारंभ हो जाती। आज आप देख रहे गुरु महाराज के सत्संग में 60 बरस गुरु महाराज ने मेहनत किया। 10 जुलाई 1952 में, सोचो 1952, 2024 चल रहा, समय जोड़ो जरा आप, 10 जुलाई 1952, एक पीढ़ी सत्संगियों की मर मिट गई। लंबा समय गुजर गया, आज 70-72 बरस का समय गुजर गया। 60 वर्ष तक 10 जुलाई 1952 से लेकर सन 2012 तक गुरु महाराज ने अपनी आध्यात्मिक पाठशाला को जारी रखा। इसमें बैठाकर करोड़ों करोड़ों लोगों को समझाया, बताया, ज्ञान बोध कराया। सन 2012 के बाद संस्था प्रमुख पूज्य हुजूर महाराज जी देखो उसी मिशन पर लगातार आगे काम कर रहे हैं। जाड़ा गर्मी बरसात की परवाह किए बिना अपने छोटे बड़े काफिले लेकर निरंतर चल रहे। क्यों? लक्ष्य क्या है? एक आध्यात्मिक समाज की संरचना करना। भौतिकवाद ठीक है, इस संसार में भौतिकवाद तो चलेगा, रोटी कपड़ा मकान जब तक धरती रहेगी चलेगा, क्योंकि शरीर की रक्षा तो करनी ही है। लेकिन इस भौतिकवाद के साथ साथ आदमी अध्यात्मवाद को भी तो समझ जाए। इन्हीं लोग अपनी जीवात्मा के कल्याण के बारे में भी कुछ चिंतन करें, विचार करें, सोचें। अनपढ़ भी सोचें, पढ़े लिखे भी सोचें, प्रजा ही नहीं राजा भी सोचें, क्योंकि राजा को भी मरना है। ये नहीं कि जो प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री हो गया उसके लिए कोई अलग कॉन्स्टिट्यूशन, परमात्मा ने कोई जन्म मरण का, मोक्ष मुक्ति कोई अलग कानून बनाया होगा। वो भी अगर भगवान का भजन नहीं करेंगे तो उनकी भी आत्मा अधोगति में जानी है, कोई बचेगा नहीं। कहा सतगुर बिना न कोई बाँचे, नाम बिना 84 नाचे। कबीर गुरु की भक्ति बिन राजो गधा हो, लादी लादे और की, घास न डाले कोई बचेगा तो कोई नहीं। इसलिए इस ज्ञान विद्या का प्रचार प्रसार फैलाव विस्तार आज आप लोगों के द्वारा, जय गुरुदेव मिशन के द्वारा, जिसमें करोड़ों लोग जुड़े, पहले तो नहीं जुड़े थे। जिस दिन गुरु महाराज ने शुरू किया
एक आदमी से शुरुआत किया। आपको आश्चर्य होगा, कर्म कांड के गढ़ बनारस में, काशी में, गंगा के किनारे गुरु महाराज ने जब शुरू किया तो पहला नामदान केवल एक आदमी को दिया, अगली बार 11 आदमी को दिया। इसके बाद धीरे धीरे देखो 1000 बने, लाख बने, करोड़ों बन गए। धीरे 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 आज करोड़ों की संख्या में गुरु महाराज का यह आध्यात्मिक सत्संग संदेश लोगों के मन मस्तिष्क में को प्रभावित कर रहा। आम जनमानस में भी ये हिलोरे ले रहा। लोग सोच रहे हैं, विचार रहे हैं, भाई ये हो क्या रहा। दुनिया में धर्म तो बहुत है, धर्म का मतलब आज के जमाने में धर्म की परिभाषा संप्रदाय है, मजहब है, पंथ है, फिरका है, गोल है, नाना गुरु, नाना पंथ। अब सब मिलाकर देखोगे तो दुनिया में फिरके, संप्रदाय, मजहब, नाना गुरु, नाना पंथ, आज इनकी संख्या 4200 हो चुकी है। 4200।